नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपने जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो एक क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आया भी होगा कि अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो हमें क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, हमें अपनी बुक्स कौन कौन सी मेंटेन करनी चाहिए। इसके बारे में आपके दिमाग में भी ख्याल आया होगा। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंदर भी बताया गया है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगी, कुछ रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। उनमें से जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि व्हाट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन यानी हर एक व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे ये कुछ रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको अपने प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। आपने टोटल कितनी प्रोडक्शन की है, कितना आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कितना आपका सेमी प्रोडक्ट्स है, कितना आपका फाइनल गुड्स है, फिनिश गुड्स है, आपको पूरी प्रोडक्शन की डिटेल मेंटेन करनी होगी। इसके अलावा आपको मेंटेन करना होगा इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि आपने जो भी माल खरीदा है या कोई भी अगर आपने सर्विसेज ली है तो उन सभी की लिए आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि जी ये आपने मटेरियल परचेज किया है, इतनी क्वांटिटी का मटेरियल परचेज किया है। यदि आप सर्विसेज भी लेते हैं तो आपको सर्विसेज का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा कि इस इनवॉइस के थ्रू आपके पास में जो आपको आपने सर्विसेज ली है। इसी प्रकार आप अगर आउटवर्ड सप्लाई जो आप करते हैं गुड्स की करते हैं तो आपको अपने सेल्स के इनवॉइसेज आपको संभाल के रखने होंगे। आपको आपने अगर ई वे बिल जनरेट की है तो ई वे बिल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल होगी। तो इस तरह से आपको अपने आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस के इनवॉइसेज आपके पास होने चाहिए कि भाई कौन कौन से केसेज में आपने इनवॉइस जनरेट किए, किस सर्विस के रिगार्डिंग आपने जो इनवॉइसेज हैं वो जनरेट किए थे। इसके अलावा आपको स्टॉक ऑफ गुड्स आपको मेंटेन करना है। यानी कि स्टॉक क्या इनपुट रहा, क्या आउटवर्ड रहा, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास स्टॉक का क्या है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि स्टॉक ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हो और अगर आपके यहाँ पर स्टॉक में वेरिएशन मिल जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फॉर एग्जांपल यदि आपके पास में जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं और आपकी बुक्स के अंदर स्टॉक की क्वांटिटी कुछ अलग है और जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो कुछ और मिलती है, यदि दोनों में डिफरेंस है तो डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन रेज कर देगा। यदि आपके पास क्वांटिटी कम मिलती है, मींस बुक्स में आपकी क्वांटिटी ज्यादा है और एक्चुअल में क्वांटिटी कम है, इसका मतलब कि आपने बिना बिल के माल सेल किया। और यदि आपके पास गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है और बुक्स के अंदर क्वांटिटी कम है, तो भी एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि आप बिना बिल के भी आप माल परचेज कर रहे हो। दूसरा, आप कुछ बोगस एंट्रीज का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको स्टॉक ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा आपको करना होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, यानी आपने कितना इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है, किस किस इनवॉइस के ऊपर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया है। और आपको इसको आप जानते हैं कि जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 2A होता है, जीएसटीआर 2B भी आ गया है अब। तो आपको 2A और 2B के साथ इसको मैच कराना होगा। देखना होगा कि जी जितना आपके पास 2A और 2B के अंदर क्रेडिट आ रहा है वो इनवॉइस इससे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसको आपको रेगुलर रिकंसाइल भी करना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, यानी कि आपको कितना टैक्स जीएसटी के अंदर पे करना चाहिए था और आपने उसे पे किया या नहीं किया है।
यानी कि जो आप जीएसटी 1 के अंदर फिगर्स डाल रहे हैं, आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, वो सारी फिगर्स आपकी मैच हो, रिकंसाइल्ड हो और आपने उस पे कितना टैक्स पे किया है, ये भी आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, प्रॉपर लेजर आपको मेंटेन करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे कि आपने डेटर्स के रिकॉर्ड हो गए कि किससे आपको कितना पैसा मिला, कब मिला, कितना पैसा आपको देना है, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेबिट नोट्स हो गए, क्रेडिट नोट्स हो गए। तो इसके अलावा और भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं जो कि जीएसटी के अंदर हैं, लेकिन ये मेन जो 5 तरह के रिकॉर्ड्स हैं, ये तो आपको मेंटेन करने ही करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो ध्यान रखिए कि आपने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स का आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। आपने इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर आपकी है तो आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, आप इनवर्ड टैक्स और आउटपुट टैक्स दोनों का कैलकुलेशन आपके पास होती है, सारे आपने लेजर्स उसके बनाए हुए हैं और भी इसके अलावा उनके सबऑर्डिनेट, उनके सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ रिकॉर्ड्स थे, कुछ ये डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको मेंटेन करने बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको अब बात क्लियर हो गई हो कि आपको कौन कौन से रिकॉर्ड्स अब मेंटेन करने हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।